हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। आज हम करेंगे हिंदी का चैप्टर नंबर 10 जीने की कला, जिसके लेखक हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। अब जीने की कला एक आवश्यक कला है, जैसे कि लेखक कह रहे हैं हमारे सामने कि जीने की कला एक आवश्यक कला है। व्यक्ति को इस कला से भली भांति परिचित होना चाहिए। उसे चाहिए कि जीवन को भली भांति जिए, मरते मरते नहीं जीना चाहिए और मृत्यु के बारे में कभी सोचना ही नहीं चाहिए। हमारे जीवन में हरियाली की आवश्यकता है, सूखेपन या बंजरता की नहीं। खिले हुए पुष्प, बहते झरने, गाते पंछी और बहती हवा आदि को देख मनुष्य प्रसन्नता अनुभव कर सकता है। अब लेखक जो है वो बताना चाह रहे हैं कि हमें जीवन जो है वो बड़े खुल के भली भांति अच्छे से जीना चाहिए। हमें मर मर कर नहीं जीना चाहिए। और कभी आगे ये भी उदाहरण देते हैं कि जिस प्रकार से मुरझाए हुए फूल या फिर रुका हुआ पानी किसी को पसंद नहीं आता है, उसी प्रकार हमें जीवन के अंदर हरियाली की ज़रूरत है, सूखेपन की ज़रूरत नहीं है। हमें चारों तरफ इनकी हरियाली बिखेरनी है, इसलिए हमें हमेशा अच्छे से खुलकर जीना चाहिए। वस्तुतः हमारे धर्म, दर्शन और आध्यात्म के गहन दर्शन ने मनुष्य की अनावश्यक, गंभीर और कृत्रिम बना दिया है। उसे सहज नहीं रहने दिया है। जीवन का लक्ष्य आनंद की प्राप्ति करना होता है, जिसे सिद्ध करने में ही लगे रहना चाहिए। तो यहाँ पर कवि कह रहे हैं कि हमें हर एक काम करना चाहिए, लेकिन जो जीवन का मुख्य लक्ष्य है आनंद की प्राप्ति, और इस चीज़ को दिखाने के लिए हमें अपना जो समय है, अपना जो जीवन है, वो परेशानियों से घिरा, यानी कि आप अच्छे समय की तलाश में अपने इस समय को वेस्ट कर रहे हैं। उसकी बजाय तो आप जो है उसमें खुश रहिए और मेहनत करते रहिए। तो चलिए देखते हैं पाठ में क्या कहा गया है मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा। लोग सदा इस खोज में लगे रहते हैं कि जीवन को बड़े बड़े कामों के लिए काम में लाएं, मगर वे यह नहीं जानते कि यहाँ सबसे बड़ा काम खुद जीवन है, अर्थात जीवन को हंसी खुशी में काटते हैं। तो लोग सोचते रहते हैं भी कुछ बड़ा करेंगे, बड़ा करेंगे। मे भी आप लोग भी पार्ट जो सुन रहे हैं चैप्टर, तो मे भी आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े लक्ष्य होंगे, मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा बड़ा होकर। लेकिन जीवन को जीना, हंसी खुशी जीना और उसको मिलजुल कर बाँट कर सबके साथ खुश होकर जीना, ये भी एक कला है और ये ही जीवन है। यहाँ इससे सदा सरल काम कोई नहीं है कि मर जाइए, और इससे ज़्यादा विकट काम कोई नहीं है कि जीते रहिए। यहाँ पर सबसे आसान काम बताया गया मर जाना, मर गए तो सब पूरा हो जाएगा। और सबसे कठिन काम, विकट मतलब कठिन काम बताया गया है जीते रहना, कि आप जीते रहिए, ये सबसे कठिन काम है, क्योंकि लोग आपको जीने नहीं दे रहे हैं। यानी कि आपकी खुशी किस प्रकार से आप दूसरों के सामने प्रकट कर रहे हैं, आप अंदर से कितने खुश हैं, वही आपकी पूंजी है। जिसने यह मुश्किल हल कर ली, उसे जीवन में सबसे बड़ी गुत्थी सुलझा ली। अब जो व्यक्ति जीना सीख गया है, उसके लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है। वो कोई भी काम जो है वो रुचि से करेगा और उसमें सफलता प्राप्त करेगा। मेरा ख्याल है प्राचीन चीनियों ने जीवन की समस्या को ठीक समझा था। एक प्राचीन चीनी वाक्य में पूछा गया है, दुनिया में सबसे बुद्धिमान आदमी कौन है? फिर जवाब दिया है, जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है। इससे हम चीनियों का जीवन संबंधी दृष्टिकोण समझ सकते हैं। अब यहाँ पर चीन के लोग जो हैं वो दुनिया को बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। प्राचीन समय में ही ये चीज़ सिद्ध हो गई थी। एक चीनी कहावत के मुताबिक पूछा गया था कि सबसे बुद्धिमान, सबसे ज़्यादा वाइज पर्सन कौन है इस पृथ्वी पे, तो उत्तर भी मिलता है कि जो सबसे ज़्यादा खुश रहता है। एक्चुअली में हम जो भी चीज़ें इकट्ठी करते हैं, जो भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स इकट्ठी करते हैं, उसका उद्देश्य क्या होता है? खुशी प्राप्त करना। एक बड़ी गाड़ी खरीद के हम क्या चाहते हैं कि खुशी मिलेगी, हम उसमें घूमें तो बहुत अच्छा लगे, तो वो खुशी तो हमारे अंदर से निकलेगी ना। तो आप उस खुशी को अपने अंदर से एक साइकिल के ऊपर भी बयान कर सकते हैं। ये आपकी दृष्टिकोण के ऊपर है कि आप कार में बैठकर वो खुशी व्यक्त करेंगे या फिर एक साइकिल के ऊपर भी आप खुशी झलका सकते हैं। अगर आपने संसार की हर स्थिति में प्रसन्न रहने की कला सीख ली है, तो विश्वास कीजिए कि आपने जीवन का सबसे महान काम सीख लिया है। अब इसके बाद इस सवाल की ज़रूरत ही नहीं रही, आपने और क्या क्या सीखा। खुद भी खुश रहिए और दूसरों को भी कहते रहिए कि अपने चेहरे उदास न होने दें। अगर किसी व्यक्ति ने अपने आप को प्रसन्न करना यानी कि खुश रहना सीख लिया, अगर व्यक्ति ने अपने आप में, तो समझ लीजिए कि इस जीवन का सबसे महान काम सीख लिया है। क्योंकि हमारे जीवन का जो एट लास्ट जो मोटिव है, कोई भी चीज़ हम इकट्ठी करते हैं खुशी के लिए ही करते हैं, ताकि हमें खुशी मिले। हम नए कपड़े लेते हैं ताकि हमें खुशी मिले, हम नई चीज़ें खरीदते हैं ताकि हमें खुशी मिले। जिस प्रकार हम देखते हैं एक बच्चे को जब एक नया पेंसिल बॉक्स दिया जाता है, कंपास बॉक्स दिया जाता है, बहुत खुश होता है। एक नया बैग पाकर वो बहुत खुश होता है।
लेकिन वो खुशी जो है वो उसके अंदर से निकली है। वो खुशी तो किसी भी तरीके से जनरेट की जा सकती है, वो अपने आप में, वो अपने पुराने बैग के साथ भी खुश रह सकता है। तो जिस व्यक्ति ने ये चीज़ सीख ली वो आदमी सही मायनों में इंसान कहलाता है। आजकल के एक फ्रांसीसी लेखक आंद्री गीत की बात मुझे बहुत भाई जो उसने अपनी आप बीती में लिखी। खुश रहना केवल एक ज़रूरत नहीं है, यह एक नैतिक उत्तरदायित्व भी है। देखिए यहाँ जो एक राइटर है, जो फ्रेंच राइटर हैं, ये बताते हैं कि खुश रहना एक ज़रूरत नहीं है। वेल, मैं भी खुश रहना चाहता हूँ, आप भी रहना चाहते हैं, हर एक व्यक्ति रहना चाहता है। तो ये हमारी ज़रूरत ही नहीं है, बल्कि उत्तरदायित्व यानी कि हमारी जिम्मेदारी भी है। यानी कि हमारे व्यक्तिगत जीवन का प्रभाव हम ही तक सीमित नहीं रहता, वह दूसरों को भी पकड़ता है। यानी कि आप जैसे हैं उसका प्रभाव सिर्फ आप पे ही नहीं रहेगा, दूसरों पे भी पड़ेगा। या यूँ कहिए कि हमारे सुख दुख की छत दूसरों को भी लगती है, छूत दूसरों को भी लगती है। यानी कि अगर आप खुश हैं तो आपको देखकर आपके कांटेक्ट में आने वाले सब लोग जो हैं उनके ऊपर भी वो प्रभाव पड़ेगा और वो भी खुश हो जाएंगे। लेकिन अगर आप उदास हैं तो दूसरे लोग भी उदास हो जाएंगे। तो आप क्या करना चाहते हैं? समाज में एक उदासीन चेहरा बनना चाहते हैं, एक खुशहाल चेहरा? तो खुशहाल बनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें उसके चेहरे पे खुशी लानी होगी। हमारा जीवन एक शीशा घर है, यहाँ हर चेहरे का प्रतिबिंब एक ही समय में सैकड़ों शीशों पर पड़ता है। अगर एक चेहरे पर भी छाया आ गई तो वह छाया सैकड़ों चेहरों पर छा जाएगी। हम में से किसी आदमी का जीवन उसकी अपनी व्यक्तिगत जायदाद नहीं है। हर आदमी पूर्ण संग्रह का अंश है। दरिया में एक लहर अकेली उठती है, मगर उस एक ही लहर से अनगिनत लहरें बन जाती हैं। यहाँ हमारी कोई बात भी सिर्फ हमारी नहीं है। हम जो कुछ अपने लिए करते हैं उसमें भी दूसरों का भाग होता है। हमारी कोई खुशी भी हमें खुश नहीं कर सकेगी अगर हमारे चारों तरफ उदास चेहरे जमा हो जाएं। हम खुद खुश रहकर दूसरों को खुश करते हैं और दूसरों को देखकर खुश होते हैं। तो यहाँ पर कवि लेखक ने बड़ी सुंदरता से बताया है कि जिस प्रकार से समंदर के अंदर जो एक लहर उठती है, तो एक लहर जो है वो अकेली कुछ नहीं कर रही है, लेकिन उसी लहर के कारण दूसरी लहरें भी उठती हैं और किसी और लहर के कारण वो लहर भी उठी थी। यानी कि हम जो हैं हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। यानी कि हम सब जो है कड़ीबद्ध तरीके से एक दूसरे से मिले हुए हैं, जुड़े हुए हैं एक दूसरे के। हम कह सकते हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं हम सब लोग। अगर आप खुश होंगे तो आपको देखकर आपके जो चारों तरफ प्रेजेंट लोग जो हैं, जो आपसे इंटरेक्ट कर रहे हैं, वो सब खुश होंगे और आपकी इमेज बहुत अच्छी बनेगी और सबसे आपको रिफ्लेक्शन में भी खुशी मिलेगी। लेकिन अगर आप उदास हैं तो एक शीशे की तरह, जिस तरह शीशा जो है वो बहुत सारे लोगों को, आप एक शीशे की तरह आपका जीवन है और बहुत सारे लोग आपको देखते हैं, आपसे मिलते हैं। अगर आप खुश हैं तो वही रिफ्लेक्शन उन लोगों के चेहरे पे भी पड़ेगी, अगर आप दुखी हैं तो वही चीज़ दूसरों के चेहरों पे भी पड़ेगी। तो हम खुश रहकर दूसरों को भी खुश कर सकते हैं और दूसरों के दुख को बांट कर हम उनको भी और ज़्यादा सुख का अनुभव करवा सकते हैं। यह अजीब बात है कि धर्म, फिलॉसफी और सदाचार तीनों ने जीवन की समस्या हल करनी चाहिए और तीनों में खुद जीवन के विरुद्ध भाव उत्पन्न हो गया। इसलिए लोग समझते हैं कि कोई आदमी जितना ज़्यादा बुझा दिल और सूखा चेहरा लेकर फिरे वह उतना ही ज़्यादा धार्मिक, फिलॉसफर और सदाचारी है। मानो ज्ञान और पवित्रता दोनों के लिए दुख का जीवन अनिवार्य हो गया। तो ये फिलॉसफी, हमारा जो धर्म है, फिलॉसफी और सदाचार की बात करें तो ये तीनों जो हैं ये हमारे इस कथन के विरुद्ध चले गए हैं सब। अब लोग क्या समझते हैं कि जो आदमी जितना ज़्यादा बुझा हुआ है, यानी कि बहुत ज़्यादा सीरियस है, बहुत ज़्यादा कम हंसने वाला व्यक्ति है, यानी कि बहुत ज़्यादा सीरियस रहता है, वो व्यक्ति उतना ही बड़ा फिलॉसफर है, वो व्यक्ति उतना ही बड़ा जीवन का ज्ञाता होगा। हम ऐसा सोचते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आप खुश रहकर भी अपनी फिलॉसफी पर कायम रह सकते हैं। यह माना कि जिन गुत्थियों को दुनिया सैकड़ों वर्षों के सोच विचार से भी नहीं सुलझा सकी, आज हम उन्हें हंसी ठट्टे के 4 शब्दों से हल नहीं कर सकते। मगर यह तो मानना पड़ेगा कि जहाँ सत्य की ओर से आंखें बंद नहीं की जा सकती, एक भक्त, एक साधु, एक फिलॉसफर का सूखा चेहरा बनाकर हम उस चित्र में नहीं खप सकते जो प्रकृति के विश्वकर्मा हाथों ने यहाँ खींच दिया। अब एक बात तो ये भी है कि जो बड़ी बड़ी समस्याएं हैं, जो दुनिया के जो बड़े बड़े मसले हैं, वो हम 4 हंसी के शब्द बोलकर उसको सुलझा तो नहीं सकते हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि भाई बड़े बड़े मसले, अब चीन के विरुद्ध जो दुनिया खड़ी है कोरोना वायरस के मामले में, हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते हैं हंसकर, लेकिन कहीं ना कहीं अपने आप को
एक वर्ल्डली इमेज के अंदर, जो कि विश्वकर्मा के हाथों से जो इमेज बनाई गई, यानी कि पृथ्वी रूपी जो इमेज बनाई गई है, जो पृथ्वी बनाई गई, इसके अंदर अगर हम हंस खेल कर रहेंगे तो हम वहाँ पर जचेंगे, वहाँ पर अच्छा लगेगा हमें रहकर। लेकिन अगर हम सीरियस एक फिलोसफर बनकर रहना चाहेंगे तो उससे हमें कोई लाभ नहीं होने वाला। जिस चित्र में सूरज का चमकता हुआ मस्तक, चांद का हंसता हुआ चेहरा, तारों की झिलमिलाती हुई आंखें, पेड़ों का नृत्य, पंछियों का संगीत, बहते हुए पानी की तरंगे, खिलते हुए फूलों की बहारें अपनी शोभा दिखा रही हों, वहाँ हम एक बुझे हुए दिल और सूखे हुए चेहरे के साथ स्थान नहीं पा सकते। तो ये बात तो कहीं ना कहीं 100% सत्य है कि अगर आप एक सीनरी देख रहे हैं, एक ऐसा चित्र देख रहे हैं जिसमें सूरज चमकता हुआ है, चांद हंसता हुआ है, तारे झिलमिला रहे हैं, पेड़ झूलते हुए डांस कर रहे हैं, पंछी मनमोहक संगीत गा रहे हैं, पानी की तरंगे, पानी की लहरें तरंगे उठा रही हैं, फूल जो है वो खुशबू बिखेर रहे हैं चारों दिशाओं में। यहाँ पर अगर आप सूखे चेहरे के साथ, दुखी हृदय के साथ अपने आप को रखेंगे तो वहाँ पर उस इमेज के अंदर, उस सीनरी के अंदर, उस सीन के अंदर, उस चित्र के अंदर आपके लिए कोई जगह नहीं है। प्रकृति की इस रूप सभा में तो वही जीवन सज सकता है जो अपने वृक्ष में दमकता हुआ दिल और चेहरे पर चमकती हुई आंखें रखता हो, और जो चांदनी में चांद की तरह निखर कर, तारों की छाँव में तारों की तरह चमक कर, फूलों की क्यारी में फूलों की तरह खिलकर अपना स्थान ले सकता है। यानी कि ये जो जीवन रूपी जो सीनरी है, जो सीन है, जो चित्र है हमारे सामने, इस चित्र के अंदर अगर हमें सजना है, अगर हमें इसमें अपने लिए स्थान चाहिए, तो हमें फूलों की तरह खिलना होगा, तारों की तरह चमकना होगा, चांद की तरह निखरना होगा और सूरज की तरह दमकना होगा, फिर ही हमें यहाँ पर जगह मिलेगी। तो कुल मिला के इस पाठ के द्वारा कवि हमारे सामने एक और सिर्फ एक ही शिक्षा, एक ही हमारे सामने सवाल खड़ा कर रहे हैं शिक्षक, जो लेखक हैं, कि जीवन जीने की कला, यानी कि जीवन में आप बड़े काम करते हैं वो जीने की कला नहीं है, जीवन में आप कितना खुश रहते हैं वो जीने की कला है। तो जीवन हमेशा हंसते खेलते बिताइए और दूसरों को भी हंसाइए। तो ये था हमारा पाठ, जीने की कला। होप यू एंजॉयड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।